अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूवर्स, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो आज बोर हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना किचन में जाके थोड़ा बहुत काम ही कर लूँ। रात का टाइम था, इधर तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। तो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह फ्रिज में पड़ी हुई थी जो तकरीबन मैंने 2 दिन से ली हुई थी, और वो जो ऐसे ही है ना फ्रिज में पड़ी हुई थी, यूज़ नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना इनको काट के तो चॉप करके रख लूँ, फ्रीज़ कर लूँ, बहुत सी चीज़ों में काम आ जाती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लाहौर में कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। वेदर भी बहुत मज़े का है। ये वेदर में होता है कि सूप हो जाए, यखनी हो जाए, इसी तरह की गर्म चीज़ें हो जाएं, खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं ये जो वेजिटेबल्स वगैरह मेरे पास पड़ी हैं, इनको मैं ब्रीक ब्रीक जो है चॉप करके तो इन सब वेजिटेबल्स को जो है फ्रीज़ कर देती हूँ। बहुत सी चीज़ों में भी काम आ जाती हैं, जैसे कि पास्ता हो गया, निकाला बना लिया फटाफट। अगर अचानक कोई गेस्ट भी घर में आ जाए तो अगर ये आपके पास वेजिटेबल्स वगैरह फ्रीज़ हुई पड़ी हो तो आप फ़ौरन से निकालनी और सूप भी बना सकती हैं। बहुत सी चीज़ें में काम आ जाती हैं, चाइनीज़ बना सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो ब्रीक चॉप करके रखेंगे ये ज़्यादा सूप में ही अच्छी लगती हैं। मैंने क्या किया था, मेरे पास ये गाजर थी, शिमला मिर्च थी और साथ में जो था बंद गोभी का एक फूल था। मैंने गाजर का छिलका उतार लिया था और जो शिमला मिर्च थी उसके भी अंदर से जो बीज अच्छे तरीके से निकाल लिए थे। इन सब चीज़ों को इस तरह कट करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो वॉश कर लूँगी वेजिटेबल्स को। वैसे मेरा आज कोई मूड नहीं हो रहा था व्लॉग वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना अब मैं किचन में आ ही गई हूँ तो साथ ही साथ मैं ये अपना जो है व्लॉग ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने सारी जो वेजिटेबल्स हैं इनको अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लिया था। अब मैं इनको 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लूँगी। अच्छा, तो व्यूवर्स मुझे बताइएगा कि ऐसा किस किस के साथ होता है कि एक दफ़ा जो इंसान किचन में चला जाए तो वो तकरीबन 2-3 घंटे तो किचन में लगा के ही वापस बाहर आता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। एक दफ़ा मैं जब किचन में चली जाऊँ तो फिर तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही गुजर जाता है। फिर मुझे होता है कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो किचन की और फिर ही मैं किचन से वापस बाहर जाऊँ। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो सारी वेजिटेबल्स हैं इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं ये जो है थोड़े मोटे मोटे से कट लगा के वेजिटेबल को काट के तो ये चॉपर में डाल दूँगी। ये मेरे पास हैंड चॉपर था, मैं इसमें डाल दूँगी। गाजर को मैंने पहले चॉप किया था क्योंकि गाजर ज़रा हार्ड होती है तो ये ज़रा टाइम लेती है चॉप होने में, अगर हैंड वाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो देखें यहाँ पे मैंने गाजर को ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया था। आपके पास जौन सा अवेलेबल है आप उसमें भी चॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो आप इलेक्ट्रिक में भी चॉप कर लें। ये देखें यहाँ पे मैंने गाजर जो है अच्छे तरीके से जो इसको है चॉप कर लिया था। उसके बाद इसको मैं जो है एक सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी सारी कैरेट को। अब मैं इसी में मैं जो है शिमला मिर्च उसको चॉप कर लूँगी ब्रीक। शिमला मिर्च क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेती इसलिए मैं इसको बस 1-2 बार ही घुमाऊँगी और ये जो है वो अच्छे तरीके से जो है चॉप हो जाए। पहले मैं इसको मोटा मोटा जो है वो इसी तरीके से कट लगा लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको भी चॉप कर लूँगी। इसी तरीके से जो है मैं सारी वेजिटेबल्स को अपनी चॉप कर लूँगी। मेरा जो चॉपर है ना, बस आप मेरे चॉपर पे ना जाइएगा, बस ये देखें कि चॉप कितना अच्छा कर रहा है। सेम इसी तरीके से जो है हम अपनी बंद गोभी को भी इसी तरीके से चॉप कर लेंगे। ये वेजिटेबल्स चॉप करते किचन में इतना गंद डल गया था कि मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा अपना किचन साफ़ करने में। जब इंसान बोर हो रहा हो ना तो उसको हो रहा होता है कि बस कुछ ना कुछ काम उसके हाथ लग जाए और वो काम करता रहे। सेम इसी तरीके से आज मेरे साथ भी हुआ। मैं अच्छी भली लेटी हुई थी, मोबाइल यूज़ कर रही थी, लेकिन मोबाइल यूज़ करते भी मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो मुझे हो रहा था कि मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँ, इसलिए मेरे जहन में आया कि फ़्रिज में तो वेजिटेबल्स पड़ी हैं। तो मैंने कहा चल उठ जा, किचन में चलें और कुछ ना कुछ काम को हाथ डाल ही लें। तो मैं बस आ गई किचन में और मैंने शुरू कर दिया अपना ये सारा काम, अपना ये चॉप वगैरह का। एक किस्म से अच्छा ही हुआ, मैंने अपना ये सारा काम ख़त्म कर लिया। वैसे भी अगर वेजिटेबल 1-2 दिन और पड़ी रहती तो ये ख़राब हो जानी थी और किसी काम की नहीं रहनी थी। इससे बेहतर हो गया कि मैंने इसको जो है चॉप करके मैं फ्रीज़ कर लूँगी और बाद में मेरे काम आएंगी। बहुत सी चीज़ों में मैं इसको यूज़ कर लूँगी। कटलेट्स बना सकते हैं आप इसके, वेजिटेबल्स के ब्रीक चॉप, या बहुत कुछ बना सकते हैं।
देखें तो ये अब हो गई हैं बरीक बरीक चॉप। मैंने इसको मैं एक बड़े से ट्रे में मैंने इसको डाल दिया था और मैं इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि जो वेजिटेबल्स हैं ये सारी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। ये चॉप करने के बाद जो मेरे सिंक में बर्तन इकट्ठे हो गए थे ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, फिर वो धोने भी मैंने खुद ही थे। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैं सारी जो वेजिटेबल्स हैं इनको मिक्स कर लूँगी ताकि ये एक जैसी हो जाए। किसी डिब्बे में गाजर चली जाए, किसी में बंद गोभी चली जाए तो वो ठीक नहीं रहेगा। फिर ये देखें मैंने डिस्पोजेबल ये ले लिए थे डिब्बे, इनको मैं भर लूँगी। आधी मैं एक डिब्बे में डाल दूँगी और आधी मैं जो है वो दूसरे डिब्बे में डाल दूँगी। ये बहुत आसान तरीका है फ्रीज़ करने का चीज़ें। कभी आपका दिल नहीं भी कर रहा होता कि चीज़ें कट करें या इसको चॉप करें, अगर आपके पास पहले से कट की हुई चीज़ें मौजूद होंगी घर में तो आपको कुकिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, वो आपका बच जाएगा। तो जी ये ले मैंने अच्छे तरीके से जो अपनी वेजिटेबल्स हैं इनको स्टोर कर लिया। मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी फ्रीज़र में, लेकिन आखिरकार मुझे मिल ही गई और मैंने वहाँ पर रख दी। तो ये देखें बर्तन मेरा सिंक बर्तनों से जो है भर गया था। अब मैंने फटाफट जो है अपना काम ख़त्म करने की कोशिश की क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। इस टाइम पे आके तो मेरा बर्तन धोने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से पानी जो सा था वो फुल ठंडा था। बर्तन धोने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी है, धोने भी थे बर्तन क्योंकि ये तो रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं, ये फिर धोनी पड़ती हैं। और आपको एक बात बताऊं कि कभी भी रात को बर्तन रख के कभी मत सोया करें क्योंकि अपने किचन का जो काम है, ख़ास तौर पे ये जो बर्तन वगैरह हैं इनको हमेशा वॉश करके सोया करें। तो ये देखें मैंने अपने जो बर्तन हैं आखिरकार वॉश कर ही लिए हैं सारे, बस थोड़े से ही रह गए हैं। मैंने अपने सारे बर्तन जो अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे और उसके बाद मैंने स्लैब वगैरह की भी क्लीनिंग कर ली थी। ये जो वाइपर आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा रहता है स्लैब साफ़ करने के लिए। ये जो पानी वगैरह होता है ये सारा अच्छे तरीके से जो है वो निकाल देता है पानी। तो मैं यहाँ पे अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी थी। मैंने अपना जो किचन है वो भी नीट एंड क्लीन कर लिया था। मैंने सारी स्लैब वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लिया था, अपना चूल्हा वगैरह सब कुछ। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखिए जी अच्छे तरीके से जो है मैंने क्लीनिंग कर ली है अपने किचन की, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया था। मेरी आदत है कि मैं जब भी किचन में जाती हूँ मैं बार बार अपने किचन की जो स्लैब है इसको लाजमी साफ़ करती हूँ। तो लीजिए इस तरह से जो उनसे मेरे किचन की क्लीनिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। सारी मैंने जो क्लीनिंग है वो अपनी कर ली है। तो जी यहाँ मैं हो गई थी अपने सारे कामों से फ्री। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, अपना किचन जो सा है मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे तरीके से। हर चीज़ जो है वो मेरे किचन की नीट एंड क्लीन हो गई थी। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।